श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ स्टार्टिंग से लेके 10 दिन का पूजा और लास्ट में विदाई, कैसे मैंने गणेश जी को किया, बीच बीच में मैं भोग क्या क्या बनाई और जिस आस्था और विश्वास के साथ मैं लेके आई, भगवान सच में मनोकामना पूर्ण करते हैं। लास्ट दिन जब गणेश जी मेरे घर से गए, मेरे हस्बैंड का कैटरिंग का काम है, जो कि आप सब लोग जानते हैं, इस बीमारी के कारण, कोरोना के कारण बिल्कुल ही काम बंद हो गया था। यकीन मानिएगा, जब मेरे हस्बैंड गणेश जी का विसर्जन करके आए और जिस पार्टी ने बुलाया था उस पार्टी के पास गए और वो काम हो गया, मतलब उनका काम बुक हो गया है। आज का टॉपिक भी मैं यही लेके आऊँगी। आप लोग भी मेरी तरह आस्था और विश्वास बना के रखिए और बच्चे के साथ साथ एक एक सुख, एक एक चीज़ भगवान सच में देते हैं। टाइम थोड़ा लगता है, परीक्षा लेते हैं, बस हम इंसान को उस परीक्षा में पेशेंस के साथ पास होना है। और ऐसी एक कहानी अब मैं बता रही हूँ अपनी ज़िंदगी की, डिलीवरी टाइम की। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले सब आप लोग जानते होंगे, 30 अप्रैल को मेरी बेटी हुई। उन दिनों में लॉकडाउन हो गया था अचानक। मेरा, जैसे कि आप लोग लास्ट वीडियो में जानते हैं, एम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे मेरा डिलीवरी होगा, कौन मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव मेरा हेल्प करने के लिए आ रहे थे आउट ऑफ स्टेशन से, 8 अप्रैल का उनका टिकट था। लॉकडाउन के कारण अचानक ही वो कैंसिल हो गया और लोकल में क्या बोलूँ मैं, ये टॉपिक में आस्था और विश्वास के लिए लाई हूँ। इतना कुछ तो नहीं बोलूँगी, बस ये बीमारी ही ऐसा था कि सब लोग हेल्प करने से डर रहे थे और सच बोलूँ तो मैं भी चाह रही थी कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, खासकर जान का नुकसान ना हो, मेरे बच्चे पे कलंक ना आए कि इतने सालों बाद आई और उसको खा गई या उसको खा गई, जैसे कि लोग बोलते हैं। इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि कोई हेल्प करे और सामने से भी कोई भी हक के साथ मुझे नहीं बोला कि कोई बात नहीं, दूर के रिलेटिव नहीं आ रहे हैं तो हम लोग कर देंगे। मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए बोला था, लेकिन एक जो हक से होता है, खासकर वो लेडीज़ जिनको मैंने बहुत किया था और इतना किया था कि अगर मैं उनके जगह पे होती तो बिल्कुल मैं हक से कहती कि जो होगा देखा जाएगा, आपने मेरे लिए इतना किया है तो कोई रिलेटिव नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं करूँगी, आप टेंशन मत लेना। ऐसा बोलने वाला मुझे कोई नहीं मिला। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला, भगवान जी फरिश्ता भेजते हैं। सच में मेरी ज़िंदगी में माता रानी गणेश जी की कृपा से एक सर्वेंट, यानी कि मैंने पैसे पे हायर किया, सर्वेंट बोल के उस लड़की को मैं तौहीन नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग सब चीज़ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनों ने नहीं, गैरों ने मेरी कितनी मदद की और वो भी भगवान की कृपा से। वो लड़की मुझे नहीं जानती थी, मैं उसको नहीं जानती थी
और बहुत कम एज की थी, मतलब मैं अगर 40 साल की हूँ तो वो 18-20 साल की होगी, बिल्कुल बच्ची थी। फिर भी उसने कहा कि मैं मदद करूँगी। 1 अप्रैल से उसको आना था, मैंने फ़ाइनल कर लिया था, लेकिन इतना बीमारी पीक पे था, मुझे भी डर लग रहा था, उसको भी डर लग रहा था, उसके घरवाले को भी डर लग रहा था, उन लोगों ने नहीं भेजा। पूरे 9 महीने मैंने लास्ट में भगवान भगवान का नाम लेती रही और टाइम किसी तरह से निकला। एक बस टेंशन था कि मैं दिल्ली वहाँ कैसे पहुँचूँगी और मेरा वहाँ डिलीवरी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं बहुत परेशान थी। बार-बार मैं कहूँगी, मुझे भगवान पे इतना आस्था और विश्वास है, इस कारण से मैं कई प्रूफ़ के साथ आपको बता रही हूँ। आप यकीन मानिएगा, इतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल, वहाँ से उनका फ़ोन आया और वो कहती हैं कि आपका टाइम डिलीवरी का पूरा हो रहा है, आप लोग कल आ जाना। मैं हैरान हो गई कि मेरी तो ना सर्वेंट है, ना कोई अपना मुझे हक से बोल रहे हैं कि मैं कर दूँगी। अब मैं क्या करूँ? बस मैं भगवान जी का नाम ली और भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान जी, मैं जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी? ये ऐसा केस है कि जेंट्स हस्बैंड से तो हो नहीं सकता है और एक लेडीज़ तो चाहिए ही चाहिए। प्लीज़ कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि मेरे बच्चे पे कलंक भी ना आए और हमारा काम भी हो जाए। यकीन मानिएगा, उस लड़की को मैंने फ़ोन किया और जो पहले नहीं तैयार हो रही थी डर से, अचानक वो तैयार हो गई और उसके मोहल्ले में पता चला कि किसी को कोरोना हो गया है। फिर हमने उसे फटाफट बुला लिया रिक्स पे कि कहीं इसको भी तो नहीं हो गया, लेकिन क्या करते, मरता क्या नहीं करता। हम उसे बुलाए, घर में उस रात में रखे, खाना पीना सब खाए और 4 बजे से जो सामान चाहिए था पैक हो चुका था, खाना-वाना हस्बैंड के लिए और उस लड़की के लिए वो बनाई और मैं अपना बस टेंशन में तो थी और भगवान का नाम लेती रही। बस इस टाइम भी देखिए क्या हो गया। जब जाने का टाइम आया, हम लोग सोच के बैठे थे, टीवी न्यूज़ में मैं देखती थी कि कंसीव की हुई लेडीज़ को सरकार हेल्प करेगी, एम्बुलेंस की सुविधा देगी। मैं 7 बजे से लेके 12 बजे तक ट्राई करती रही। बीच में कई कॉल किए, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। पुलिस को कॉल किया, वो भी आए। सबने बोला कि आपके इस शहर में तो हो जाएगा, नोएडा यूपी में, लेकिन दिल्ली तो नहीं जा पाएगी। और यकीन मानिएगा, इतना परेशान थी, कुछ लोगों को पता भी चला, लेकिन किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि भाई दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, चलो हम लोग वहाँ रुकेंगे नहीं, गाड़ी में कम से कम छोड़ देते हैं। पूरा टाइम हो चुका है और मैं फ़ोन पे लगी हुई हूँ, परेशान हूँ। करते करते जब 12-1 बज गया, फिर मेरे हस्बैंड ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला गवर्नमेंट की नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, प्राइवेट में फ़ोन करके देखते हैं। फिर हमने गूगल पे सर्च करके पास के हॉस्पिटल से प्राइवेट में एम्बुलेंस बुलाया और वो 5 मिनट में तैयार हो गया, आ गया और फिर हम लोग गए। और इतना बड़ा हॉस्पिटल, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती है नॉर्मल केस में या वहाँ पे इलाज कराने में, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, इतना जल्दी मेरा वहाँ एडमिट उन लोगों ने कर लिया।
प्राइवेट में भी थोड़ा टाइम लगता है। मेरे हस्बैंड को बाहर मैंने छोड़ दिया, मैं अकेले पेपर सब लेके गई। उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटी का सब टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड किया, और जैसे कि मेरा एज काफ़ी हो रखा है, मैं 39 साल की थी, और बीपी हाई ना हो जाए, टेंशन ना हो जाए, इसके कारण उन लोगों ने रिस्क नहीं लिया और बोला आपका ऑपरेट करके ही निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तैयार थे कि आजकल ऑपरेशन एक आम बात है, वो तो करवाना ही पड़ेगा। बस कुछ फॉर्मेलिटी हुई और रात में फॉर्मेलिटी मीन्स टेस्ट वगैरह हुआ हीमोग्लोबिन का, क्योंकि 2 महीने से मैं लॉकडाउन बीमारी कारण जा भी नहीं रही थी, और कुछ जो टेस्ट हुआ वो सब का वेट उन लोगों ने किया, और जब रिपोर्ट आ गई सब ठीक था, फिर उन लोगों ने ऑपरेट करके रात में मुझे खुशखबरी दी कि बेटी हुई है। फिर क्या था, भगवान पे जितनी ही मतलब मेरी आस्था हर टाइम बढ़ती जाती है, वो ऐसा मेरे साथ रहते हैं, और उनको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं बस ये बता रही हूँ कि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब तक भगवान ने मेरा हमेशा साथ दिया। और लोगों का क्या है, लोग हेल्प लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे कि शायद आपने कभी मदद नहीं किया होगा, हो सकता है इसलिए लोग तैयार नहीं हो रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जितना करना चाहिए, जितना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, मैं हर रिलेटिव के साथ ईमानदारी से फ़र्ज़ निभाई हूँ। और पता है क्यों? आप लोग से भी कह रही हूँ, आप लोग भी अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सोच के कीजिएगा कि भाई भगवान देख रहा है। आप जिनकी भी मदद कर रहे हैं वो रिलेटिव बाद में हैं, पहले उस भगवान के वो बंदे हैं। इसलिए उस इंसान के नाते नहीं, भगवान के लिए आपको हर इंसान की मदद करनी चाहिए। पहला तो ये। दूसरा ये कि दुनिया समाज क्या कहेगा। अगर मान लीजिए आपका अगर अपना मन नहीं है तो कम से कम इतना लिहाज रखना चाहिए कि अरे मैंने अगर उसका मदद नहीं किए तो लोग क्या कहेगा, ये सोच के ही मदद कर दीजिए। तीसरा, सच बोलूँ तो अपने दिल इच्छा से, अपनी खुशी से इंसान को मदद करनी चाहिए। और मैं ये तीनों चीज़ लेके चलती हूँ। कोई भी परिस्थिति होता है, बुरा से बुरा परिस्थिति होता है, लेकिन अगर सच में मदद की ज़रूरी पड़ी है तो मैं ये तीनों चीज़ लेके चलती हूँ। कभी अपने खुशी के लिए, कभी दुनिया समाज के लिए, और भगवान के लिए तो करती ही हूँ। सच बोलूँ तो आप औरों किसी से भी मत डरिए, लेकिन ऊपर वाले से ज़रूर डरना चाहिए कि जो परिस्थिति आज मेरी है, मुझे नहीं पता, ये भगवान ही लाए हैं, ये बीमारी कोई नहीं जानता, उन्होंने ही भेजा है। इसलिए ये इंसानियत दिखानी चाहिए, और हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। अपनों का मतलब जिनकी भी ज़रूरत हो उनका साथ देना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझे उसका मदद नहीं करना है, और मजबूरी में कभी नहीं करना चाहिए। खुशी से मदद करना चाहिए। और सच में अगर आप खुशी से मदद अगर आपने किया है, लोग आपको यश नहीं देंगे। मैं कई सारा वीडियो लाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि मैंने अगर लोगों को मदद किया है तो भगवान ने मेरी मदद कितनी की है, एक एक प्रूफ के साथ लाऊंगी। इसलिए आप लोग से भी कह रही हूँ, आप लोग जिनकी भी अभी डिलीवरी होने वाली है, अगर परेशान हैं कि भाई मेरा कोई नहीं है, कैसे मैं डिलीवरी करवाऊँ और कैसे होगा, आप भगवान पे विश्वास रखिए, आस्था रखिए। कोई ना कोई, जैसे भगवान मेरे केस में उस लड़की को भेज दिए,
आज देखिए उस लड़की का मेरे पास फ़ोन नंबर भी नहीं है, पता नहीं कैसे नया फ़ोन लेने से डिलीट हो गया, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, भगवान खुद नहीं आ सकते लेकिन उसके रूप में फ़रिश्ता भेज दिया और मैं कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकती हूँ। आज अगर वो लड़की नहीं होती तो जितनी आसानी से मैं 5 दिन एम्स जैसे हॉस्पिटल में रही, वहाँ पर जेंट्स अलाउड नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर रहते थे, वार्ड में आने नहीं देता था। सब चीज़ उस लड़की ने, इतनी छोटी सी लड़की ने किया और मुझे दूध नहीं आया था, वो कहाँ-कहाँ से पूछ-पूछ के डॉक्टर सिस्टर से दूध लेके आती थी और मेरी बेटी को पिलाती थी। मैं ज़िंदगी भर उस लड़की का एहसान कभी नहीं भूलूँगी। सच में भगवान ने मेरे लिए उस लड़की को फ़रिश्ता से कम नहीं भेजा और वहाँ तो सब कुछ किए ही, बस मुझे डर लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज़ है, वो भी हमेशा बाहर इधर से उधर रहते थे और उस लड़की के लिए मुझे डर लग रहा था कि इन दोनों को, मुझे जो होगा सो होगा, इन दोनों को भगवान कुछ मत करना। ये लोग मेरी वजह से यहाँ पर आए हुए हैं मदद करना। हमेशा भगवान का नाम लेती रहती थी कि मेरी बेटी को कभी कलंक मत होने देना और ऐसा ही हुआ। मैं फिर घर आई, 15 दिन बहुत डर लगा कि पता नहीं हम तीनों चारों में से किसका पॉजिटिव ना आ जाए, कुछ लक्षण ऐसा ना हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा कहिए कि हम लोग में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ और बस वो भी किसी और की बेटी थी, उसके माँ को भी बहुत टेंशन था। इतना दिन तो पेशेंस रख ली, लेकिन जब मेरा टाँका कटा तो जस्ट वो कल होके ही अपनी बेटी को बुला ली। थोड़ा-सा मुझे बुरा लगा क्योंकि आप समझ सकते हैं जिनका भी ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है, जिन लेडीज़ को भी, वो मेरे तकलीफ़ को समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ़ होता है। मतलब काम करना तो दूर की बात है, आप बच्चे को उठाना और बाथरूम जाना भी कितना मुश्किल है। लेकिन हम भी कुछ नहीं बोल पाए, कर पाए। वो बेचारी किसी और की बेटी थी और मेरे से जितना बन पाया, जितना मैंने उससे तय किया था उससे ज़्यादा, और कपड़े, घर के सामान मैंने इतना उस बेचारी को दिया कि उसे बोलना पड़ा, भाभी अब बस करो और नहीं चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी मैंने किया, उसने जितनी मेरी मदद की, अपनों को होते हुए गैर ने जितनी मेरी मदद की, मैंने उसके बिहाफ़ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। आप लोग से यही मैं कहना चाह रही हूँ, आप लोग टेंशन ना लें। अगर कोई सच में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेके आप लोग भी किसी को हायर कीजिए और उससे हेल्प लीजिए। ज़रूर भगवान आप लोग की भी मेरी तरह मदद करेंगे। और मैं अब यही कहूँगी कि आप लोग भी जैसे मैंने पूजा किया, वो सारा इस वीडियो में मैंने शुरू से लास्ट तक आप लोग को दिखा दिया। आप लोग भी हर भगवान पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और मैं कई कहानी मतलब ज़िंदगी की सच्चाई लेके आऊँगी, प्रूफ के साथ लेके आऊँगी कि अगर आप भगवान पे विश्वास और आस्था रखेंगे तो एक-एक काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और लास्ट में यही कहूँगी, अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे मैं जैसे बता रही हूँ, ज़िंदगी में बहुत से संघर्ष की कहानी है, और कहानी मीन्स कैसे-कैसे मैंने सॉल्व किया है,
ईमानदारी से आप लोग को बताऊंगी। और भगवान का साथ कभी मत छोड़िए, उनका हाथ कभी मत छोड़िए। वो परीक्षा ज़रूर लेते हैं, मेरे से ज़्यादा मैं हर टॉपिक लाऊंगी, मेरे से ज़्यादा शायद ही किसी के परीक्षा लेते हों। आप देते रहिए हंस हंस के, और उसके बाद रिज़ल्ट देखिए, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। जैसे मैंने बोला, बस आप लोग के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ कि गणेश जी जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड को काम दिलाए, खुशियाँ दिलाए, ऐसे ही आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, सबकी मनोकामना ये गणेश जी जाते जाते सबकी इच्छा पूरी करें। मैंने आप लोग को प्रूफ के साथ बता दिया कि बस विसर्जन के साथ साथ ही मेरे हस्बैंड गए और उनका काम हो गया। धन्यवाद।